देखना इधर, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 दिए थे बनाने के लिए, ठीक है। 6 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो उसको देखो। क्या बोल रहा है कि दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC और DBC, जिनका बेस क्या है, सेम है। बेस क्या है, BC है, याद रखना। ABC और हो गया D, ए ले लिया E, ठीक है। बोल रहा है कि ABC और ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सेम बेस BC पर, ठीक है। एंड वर्टिसेज A एंड D आर ऑन द सेम साइड ऑफ BC, और वर्टेक्स A और D क्या है, BC के सेम साइड पर, यानी कि फिगर सही है। अगर अपोजिट साइड बोला रहता तो कैसे बनाते फिगर, फिर हमको ऐसे बनाना पड़ता। बस सुना रहा ना, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों वर्टेक्स जो है BC के सेम साइड में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट E, कर दिए हैं। सो दैट, पहला है क्या प्रूफ करना है, यानी कि टू प्रूफ पहला है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD, दूसरा है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACE, तीसरा है AE बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, चौथा है AE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इतना सारा चीज प्रूफ करना है। कौन, इतना सारा चीज प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ देखो, सबसे पहले उसने पूछा है कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। गिवन में क्या क्या है तुम्हारे पास कि ABC क्या है, कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है। तो जब वो आइसोसेलेस है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। DBC को भी बोला वो आइसोसेलेस है, तो DB इक्वल टू क्या हो जाएगा, DC। साथ साथ एंगल भी इक्वल होंगे, बस वही ना, ये जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा कोई दिक्कत, सुन में रहा है। जो जो गिवन है ना, पहले उसको मार्क कर लिया करो, उसको मार्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़े, अब जरा देखना। अब चलते हैं ट्रायंगल ABD और ACD में। ये तो देखने के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो एस से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है। तो यानी कि जब सॉल्यूशन लिखने जाएंगे तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC आर आइसोसेलेस, ठीक है। दूसरा है, वो लिखना कोई जरूरी नहीं, समझा रहा। टू प्रूफ, जो क्वेश्चन दिया वो चारों स्टेटमेंट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सीधा हम प्रूफ लिख रहे हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC। AB और AC क्यों इक्वल होगा भाई, क्योंकि वो ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो बगल में रीजन लिख देंगे, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस, ठीक है। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस नहीं, ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। उसके बाद क्या हो जाएगा, BD इक्वल्स टू DC, क्यों, ट्रायंगल DBC इज आइसोसेलेस, ठीक है। और AD इक्वल्स टू AD, ये क्या हो गया, कॉमन, यानी कि ट्रायंगल ABD जो है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया किसके, ACD के।
बाई एस एस एस। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? अब जरा देखो, अगर एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तुमने पहला रिजल्ट प्रूफ कर लिया, तो वहां से सीपीसीटी के बारे में जरूर सोचा करो कि इससे रिजल्ट क्या क्या मिलेंगे, क्योंकि उसी के हेल्प से आगे के क्वेश्चन सोल्व होंगे। ये ज़्यादातर चांस होता है। जैसे में अगला जो क्वेश्चन है, क्या प्रूफ करना है? ए बी ई और ए सी ई को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जो कि तुम्हारा डाउट था। ए बी ई में आ गए, ए सी ई में आ गए, तो तुमको ए बी इक्वल टू ए सी मिल गया, ये पूरा ए ही कॉमन हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन वो कोई क्राइटेरिया नहीं बना पाएगा, क्योंकि क्राइटेरिया क्या बन जाएगा, ए एस एस, वैसा तो कोई क्राइटेरिया है नहीं। बस सुन रहा है ना, यानी कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है, सुन रहा है। अगर हम बात करें ए बी ई, यहाँ पर अभी थोड़ा देर के लिए इसको इरेज कर दे रहे हैं, ए बी ई और ए सी ई का, तो ए बी इक्वल टू क्या है, ए सी है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, ए ई कॉमन है, क्या बन रहा है, एंगल साइड साइड, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता, ठीक है। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिसिंग और ऐसे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। तो तुम क्या करो, जो तुम पहले प्रूफ कर चुके हो उसके बारे में सोचो, वहां से कुछ और रिजल्ट मिलेगा क्या। हम बार बार इसीलिए तो लिखवाते थे शुरू में, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीपीसीटी को लिखना सीखो। और कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, मन में ही सोच लो सीपीसीटी से क्या क्या रिजल्ट मिल गया रहता। यहां पर देखो, देखना बाबू, ठीक है, देखना इधर, ये इसके इक्वल है, सॉरी दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, तो क्या सीपीसीटी से ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा? यही काम बना दिया मेरा अगले को कॉन्ग्रुएंट करने में। अब जरा देखो, ये इसके बराबर, ये कॉमन, बीच का एंगल इक्वल हो गया, कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो सीपीसीटी को आप इग्नोर नहीं कर सकते, यानी कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, उसने बोला था कि इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने कॉन्ग्रुएंट करने के बाद बोल दिया कि अगला क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, क्योंकि आपने वहीं तक आप रुक गए। बी इक्वल टू सी कैसे होगा, क्या मीडियन मान कैसे लेंगे, मान कैसे लेंगे, जो दिया है बस उसको यूज कर सकते हैं, या फिर जो रिजल्ट आएगा उसको यूज कर सकते हैं। मानने के लिए तो ऐसे मान लेते हैं कि हाँ चलिए कॉन्ग्रुएंट है, दिखाई दे रहा है, सब बराबर बराबर दिखाई दे रहा है, स्केल से नाप लेते हैं, सबसे बढ़िया क्या, सबसे बढ़िया तो वही स्केल से नाप लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि अपने से मान लेंगे, मीडियन हो सके तो ड्रा करेंगे, ठीक है। किसी क्वेश्चन में हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे थे कि हमको पता है कि ट्रायंगल के पास मीडियन होता है, तो मान लिया कि ये मेरा मीडियन है, ठीक है। अब मीडियन है तो ये मिड पॉइंट होगा, लेकिन उसमें ऑलरेडी वो लाइन खींचा हुआ है, सुन रहा है ना, कोई दिक्कत? तो ऐसे नहीं कर सकते। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि अगले को प्रूफ करने के लिए हमको इस एंगल को पहले लिखना पड़ेगा, कौन से क्राइटेरिया से होगा वो, सीपीसीटी से, यानी कि यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर जोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन में नहीं बोला है प्रूफ करो, लेकिन तुम्हारी जरूरत है तो तुम क्या लिखोगे, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल क्या लिखोगे, सी ए डी, किससे, लेकिन तुमको क्या लिखना है भाई, एंगल बी ए ई इक्वल टू सी ए ई। तो बी ए डी ही ना, बी ए डी जो है यही तो है बी ए ई, उसी का तो दूसरा नाम हो गया, एक लाइन को बढ़ा दिए, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? हम बार बार बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी बाद में लिखा जाता है, उससे पहले आप अपना सारा जो जो इक्वल होने वाला है उसको इकट्ठा कर लीजिए, अब उसके बाद ट्रायंगल में जाएंगे, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी ई, ठीक है। क्या हो जाएगा जरा देखना, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, और एंगल बी ए ई या फिर ए इक्वल टू ए लिख लो, यहाँ पर लिख देना, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू ए ई
कॉमन, ठीक है। और एंगल बी ए ई इक्वल्स टू एंगल सी ए ई, कहाँ से भाई, फ्रॉम फर्स्ट, इसलिए उसको नाम दे दिया था कि उसको यूज करना है। अब हो गया ना, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ए ई, सॉरी ए सी ई बाई कौन सा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें, दिक्कत है तो बोलो। पैसा देता है, पैसा नहीं देता है, देता है ना, ऐसा डाउट नहीं है, तो पैसा नहीं देता है, नकली उपली नहीं देता है, ये नोट आउट बोल रहा है पैसा नहीं देते। यहाँ देखो अब क्या बोल रहा है, ए ई बाइसेक्ट्स एंगल ए, ए ई बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो इस ट्रायंगल को जब हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए, बस समझना, जब इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, ए ई क्या हो गया, एंगल, एक मिनट, ओह वो तो यहीं पर हो गया ना, हाँ ये तो पहले ही हो गया, उसने क्या लिखा, ए ई बाइसेक्ट्स एंगल है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इसका मतलब ए ई बाइसेक्ट्स एंगल है, यानी कि तीसरा वाला क्या हो गया, पहले ही प्रूफ हो गया। तो इसमें कोई ऑर्डर का भी जरूरत नहीं है कि पहले दूसरा प्रूफ होगा उसके बाद ही तीसरा प्रूफ होगा, कोई भी पहले प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर क्या प्रूफ हो गया, ए ई बाइसेक्ट्स एंगल ए, तीसरा क्वेश्चन ही प्रूफ हो चुका है। डाउट है, आगे बढ़े। अब ये भी बोला है कि ए ई जो है ना सिर्फ ए को बाइसेक्ट नहीं करेगा, डी को भी करेगा, ये प्रूफ करना है। ये भी क्या होगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इन दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, इन दोनों को इक्वल दिखा देते हैं। कैसे दिखाएंगे इक्वल, बोलो फिर से, या तो इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो इन दोनों को, इन दोनों में जब आएंगे, यहां देखना, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या पहले से बी डी इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, ये कॉमन है, एक चीज और खोजना है, इसको नहीं यूज कर सकते, ये एंगल को यूज नहीं कर सकते हैं, इसको यूज करेंगे तो क्या बनेगा, ए एस एस, पहले क्लास में बोल चुके हैं, इससे बच कर आना है, ठीक है, क्योंकि ए डब्ल्यू एस का मतलब क्या होता है, गधा। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग होगे नहीं, ठीक है। तो इमेजिन करने लगा क्या ऐसा, अच्छा क्या मतलब पास हम गधा होते अच्छा नहीं है, इसके लिए तुमको सोचना पड़ रहा है तो यहाँ देखना, सुन आया हुआ है, चलो यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, पहले ये कॉन्ग्रुएंट हो चुका है। हम बार बार बोल रहे हैं, जब भी कॉन्ग्रुएंट हो उसका सीपीसीटी जरूर सोचा करो। अभी तुमने किसको कॉन्ग्रुएंट किया है, ए बी ई और ए सी ई को, इससे सीपीसीटी से क्या मिलेगा, तुमने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किया है, सीपीसीटी से क्या रिजल्ट मिलेगा, इसका यूज किए थे, तुमने हटाओ नहीं इसको भी थोड़ा देर के लिए, इसका यूज किए थे, ठीक है, इसका यूज किए थे, इसका किए थे, यानी कि ये साइड इसके इक्वल होगा सीपीसीटी से, और वो हमको हेल्प करेगा किसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, क्या समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं, इसको इरेज कर दे इधर से, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो यानी कि यहां से हो जाएगा फिर B इक्वल टू ई सी, किससे, सीपीसीटी से, और इसके हेल्प से किसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, इसको। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इसके बराबर। क्या डाउट है,
तो ऐसे क्यों देख रही है, तो ऐसे बोला करो कि हाँ ठीक है ठीक है। किसी को डाउट है? जब हम इसके हेल्प से कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, नाउ इन ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE क्या हो जाएगा बाबू? BD इक्वल्स टू DC। क्यों? ट्रायंगल BDC इज आइसोसेलस, ठीक है। D इक्वल्स टू D, क्यों? कॉमन। और B इक्वल टू EC, क्यों भाई? प्रूव कर चुके हो, या फिर इसको नाम दे दो टू, फ्रॉम टू, यानी कि ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू ट्रायंगल CDE। ट्रायंगल BD इक्वल्स टू क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDE। कौन सा क्राइटेरिया? बाई SS। कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया SS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल BDE इक्वल्स टू एंगल CDE। इसका मतलब क्या हो गया? DE बाइसेक्ट्स एंगल BDC। इसका मतलब ये हो गया AE बाइसेक्ट्स एंगल D। बोलो, समझ में आया क्या? उफ, ठीक है, समझ में आया? ये थोड़ा लेंदी हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? लेंदी हो गया। अब थोड़ा सा हम तुमको वो आइडिया दे रहे हैं, इसको शॉर्ट में उड़ा दो। ये जो पार्ट इतना प्रूव करना पड़ा, फिर से कॉन्ग्रुएंस दिखाना पड़ा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अब तुम ये सोचो कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से इसको ख़त्म कर सकते हैं, सोचो। इधर मैं बोल रहा हूँ कि इसको करने का ज़रूरत ही नहीं था। ये सब इतना जो हम किए हैं, ये तुम लोग को और ज़्यादा पैनिक करने के लिए किए हैं, ताकि तुम्हारा माथा में और दर्द हो। वो ऑलरेडी हो चुका है। AD ऑलरेडी जो है एंगल D को बाइसेक्ट कर चुका है। हम बार बार बोल रहे हैं कि यदि आप सिंप्लिसिटी को इग्नोर कीजिएगा, दिक्कत में फंसिएगा। बताते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट किए थे। अरे तो पगला, तो ये जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये जब इसके इक्वल हो गया, ये एक से ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर, खत्म हो गया, ठीक है। मतलब तुम इतने सारे लोग हो, किसी का भी दिमाग यहाँ पर नहीं गया हैं? हाथ से जो तू बात बोला है, एंगल इक्वल हो गया सिंप्लिसिटी से, अब उस एंगल को एक्स मान लो, तो एंगल क्या लिखोगे फिर? एंगल BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, किससे? लीनियर पेयर से। एंगल CDE क्या हो जाएगा? 180 माइनस एक्स, लीनियर पेयर से। यानी कि एंगल BDE इक्वल टू एंगल CDE, यानी कि AE ने क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। यानी कि यहाँ के बाद जो उतना हम लोग किए हैं, वो सब जो है फालतू काम था। कॉन्ग्रुएंसी हमको दिखाने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन ये भी अच्छा हो गया, ठीक है। इसी बहाने ट्रायंगल BDE, पागल हो गए क्या तू? इधर इसी बहाने एक और क्वेश्चन इसमें तैयार हो गया कि ट्रायंगल BDE को किससे कॉन्ग्रुएंट करो? DCE के, ठीक है। तो ये यूजफुल भी हो गया, समझ आ रहा है बात? ठीक है, तो वो लिख लोगे। वैसे यहाँ से भी तो लिख चुके हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है, तो उसको ऐसे करके लिख लोगे, ठीक है। यहीं पर, वहीं पर नहीं तो डायरेक्ट ऐसे शुरू करना, यहीं पर शुरू करना। वहाँ के बाद, ठीक है, ट्रायंगल ABE वो प्रूफ करना था, हो चुका है। लिखेंगे अगेन यहाँ देखना, ट्रायंगल ABD, अगेन नहीं, सिंस ट्रायंगल ABD
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD प्रूफ कर चुके हैं, पहला वाला क्वेश्चन था। इसका मतलब ये हो गया एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC किससे? CPCD से। अब इसको हम यहीं पर x मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत? फिर यहां पर क्या आ जाएगा? नाउ एंगल BDE इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स किससे? LP। LP का मतलब लीनियर पेयर। एंड एंगल CDE इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स LP। तो इसका मतलब ये हो गया कि एंगल BDE इक्वल्स टू एंगल CDE हो गया ना। इसका मतलब ये हो गया AD बाइसेक्ट्स, AD क्या AE लिखो जा रहे हैं, AE बाइसेक्ट्स एंगल D। समझ में आ गया? AE बाइसेक्ट्स एंगल D। लास्ट वाला क्या प्रूफ करना था? AE जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये भी पहले ही हो चुका है, ये इसके हेल्प से। यहाँ देखो, ये ट्रायंगल को तुमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, ट्रायंगल ABE को ACE के कॉन्ग्रुएंट हम लोग ने दिखाया, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। लेकिन दोनों का सम कितना होगा? 180। तो दोनों किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के। ये वाला लिख सकते हो, ठीक है। और B इक्वल टू क्या हो जाएगा? EC पहले ही CPCD से पहले तो लिख लेंगे, B इक्वल टू EC, ठीक है। उसका प्रूफ हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये लिखोगे थोड़ा, लास्ट वाला लिख करके दिखाओ। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ABE इक्वल टू ACE, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसको लिख करके दिखा दो उनको। आज लग रहा है तू गांजा वांजा पी कर आया क्या, कि नहीं समझ में आ रहा तेरे को? अरे ये दोनों एंगल इक्वल होगा, दोनों का सम कितना? दिमाग कहाँ है तेरा? लिख करके दिखाओ इसको। वहां तक जब हो गया, B इक्वल टू EC हो गया, B इक्वल टू EC हो गया। इसका मतलब क्या है? AE बाइसेक्ट्स BC। यहां तक क्लियर है? अच्छा, अगेन लिख सकते हैं एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AEC CPCD से। बोलो। बट एंगल AEB प्लस एंगल AEC इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। दोनों एंगल इक्वल है, किसी एक को रिप्लेस कर दो दूसरे से। एंगल AEB कितना आ गया? 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? AE परपेंडिकुलर BC। AE क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया किस पर? BC पर। AE बाइसेक्ट भी कर रहा है BC को, AE परपेंडिकुलर भी है BC पर, AE क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो AE इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। समझ में आया? बस यही लिखना। समझ में आया? आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखना, बोरा इन द गिवन फिगर इफ x इक्वल टू y,
क्या क्या दिया हुआ है गिवन में, x इक्वल्स टू वाई, दूसरा उसने दिया है ए बी इक्वल टू सी बी। टू प्रूफ क्या है भाई, क्या प्रूफ करना है, ए इक्वल टू सी डी प्रूफ करना है। ए इक्वल टू सी डी, उसने ट्रायंगल नहीं बताया, उसने ट्रायंगल नहीं बताया। अब तुम ये देखना शुरू करो ए कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, सी डी कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, और जो जो रिजल्ट दिया है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है। गिवन में है ना कुछ, ठीक है, इन सब तीनों मिल करके कौन सा एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं उसको पकड़ लो, ठीक है, काम आसान हो जाएगा। करके देखो, पहले हिंट दे रहे हैं। देखो हमको x इक्वल टू वाई दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी डी है, ए इक्वल टू सी डी, ये क्या लिख दिए भाई, ए बी इक्वल्स टू सी बी होना चाहिए। बुक देखो तो सी बी है ना, सी बी, ए बी इक्वल्स टू सी बी, सी डी लिख दो, ठीक है। ए बी इक्वल्स टू क्या है, सी बी है, उससे तुमको क्या फर्क पड़ने वाला, तो बनाया तो है नहीं है। यहाँ देखो ए बी इक्वल्स टू सी बी, तुम ये देखो कि ए बी सी बी और ए ई सी डी से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। देखना इधर, ए बी यहाँ पर है, एक यहाँ से उठाए, उसके बाद ए ई या सी डी, ए ई यहाँ पर है, तो ए बी और ए ई से कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ए बी ई, कौन सा ट्रायंगल बनेगा, एक ए बी ई, ठीक। और इससे कौन सा बनेगा, सी बी और सी डी से बी सी डी, बी सी डी, ठीक है। तो फिगर जो है कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग फिगर बना दो, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है, ए बी करते हैं, ए बी, ये ऐसे है, बी डी सी ऐसे है। उसने क्या क्या दिया है, ए बी इक्वल्स टू सी बी, ये तो इक्वल दे दिया है। उसके बाद देखना शुरू करो, ए बी इक्वल टू सी बी है, दोनों ट्रायंगल में जरा देखो एंगल भी कॉमन है, ध्यान से देखो, दोनों ट्रायंगल में एंगल भी कॉमन है, ये वाला। दो चीज मिल गया, तीसरा चीज खोजना है। ट्रायंगल समझ में आ रहा है ना, कौन कौन सा ले रहे हैं। एक ट्रायंगल ये वाला है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल इधर है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हो सकता है। एक ट्रायंगल है ए बी ई और दूसरा ट्रायंगल है बी डी सी, बी डी सी और ए बी ई। कोई दिक्कत, दो चीजें मिल चुकी हैं, तीसरा खोजो। और तुम्हारे पास एक चीज अभी अभी ऑप्शन में है, x इक्वल टू वाई, उसका यूज कर लो। लेकिन x इक्वल टू वाई के साथ दिक्कत क्या है, वो बाहर में है, हाँ, तो उसको अंदर में लेकर के आओ, उसके हेल्प से। वो बाहर में है तो उसके हेल्प से तुम अंदर आ जाओ। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, और ये y है तो ये कितना हो जाएगा, और x इक्वल टू पहले से y है, तो 180 माइनस एक्स और 180 माइनस वाई भी क्या होगा, इक्वल होगा। कोई दिक्कत, यानी कि यहाँ से ये पता चल गया कि ए बी ई का जो एंगल ई है ये 180 माइनस वाई है, और इसका जो एंगल डी है ये 180 माइनस एक्स है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। क्या जल्दी से इसको लिख के दिखा सकते हो। सबसे पहले तुमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। उसके बाद ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंसी लिख देना। तो तुम बस हमको ये लिख करके दिखा दो कि हाँ एंगल जो है इक्वल हुए, उसको कैसे तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। बस ये लिख करके दिखा दो। अगर x इक्वल टू वाई है, ठीक है, तो कैसे मतलब कि हम बोल सकते हैं कि b
ए ई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई बी इक्वल्स टू बी डी सी। ठीक है, इसको बस लिख करके दिखा दो फॉर्मल वे में। दो तरीका है लिखने का, दोनों तरीका सिखा देते हैं। देखना इधर, देख बाबू, यहां देखो। पहला तरीका, हमको पता है कि इन दोनों का सम कितना है, 180 है। तो ऐसे लिखेंगे, एंगल x या फिर x प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। फर्स्ट इक्वेशन हो गया, कोई दिक्कत। दूसरा लिखेंगे एंगल y प्लस एंगल ए ई बी, ये दूसरा हो गया। दोनों का वैल्यू 180 है। ठीक है, सो x प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू वाई प्लस एंगल ए ई बी, और x इक्वल टू वाई दिया है उसने, बगल में लिख देंगे क्योंकि x इक्वल टू क्या है, वाई है। तो यहाँ से क्या आ गया, बी डी सी इक्वल टू एंगल ए ई बी। अब तुम अपना ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल ए ई बी एंड ट्रायंगल बी डी सी, कॉन्ग्रुएंसी तो लिख लोगे। सुन रहा है, ये जो ऊपर में जो काम करना रह रहा है ना, किसको जोड़ना है किसको घटाना है, उस पर थोड़ा ध्यान दो। अब तुम लोग के पास इतना आइडिया हो चुका है, कॉन्ग्रुएंसी लिख लोगे, हमको पता है। लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, जो तीसरा जो मिल रहा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, समझा गया ना, उस पर काम करना होगा। एक तो ये तरीका हो गया लिखने का, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ देखो, x इक्वल टू क्या है, अरे ये तो 180 माइनस एक्स ही ना है। 180 माइनस एक्स और 180 माइनस वाई क्या होगा, इक्वल होगा, ये तो दिमाग में आ चुका है। ठीक है, बस इसको लिखते चले जाए, x इक्वल टू वाई, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वाई। अगर x इक्वल टू वाई है तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई। एडिंग 180 बोथ साइड, बराबर में बराबर जोड़ने पर बराबर ही रहता है, यूक्लिड। ठीक है, कोई दिक्कत। लेकिन 180 माइनस एक्स क्या हो गया, बी डी सी, और 180 माइनस वाई क्या हो गया। ये दो तरीके हैं लिखने के। ठीक है, इसको बोला जाएगा डायरेक्ट मेथड, इसको बोला जाएगा इनडायरेक्ट मेथड। समझा गया, यानी कि जो चीज दिया हुआ है x इक्वल टू वाई, और जो चीज लाना है 180 माइनस एक्स 180 माइनस वाई, एक्स इक्वल टू वाई की हेल्प से ही क्रिएट कर दी। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी अपने से लिख लेना, अब वो काम हमसे मत करवाओ, आगे बढ़ते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। एट तो बन गया होगा ना, एट तो आसान था। ठीक है, इन द गिवन फिगर एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। यहाँ देखो, फिर भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, मूव ऑन। ऑलरेडी बोल रहा है कि एल जो है एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक है,
तो जब बाइसेक्टर है तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? कोई दिक्कत? उसके बाद बोल रहा है कि प्रूफ करो कि ट्रायंगल ए पी बी ए क्यू बी के क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। देखने से पता चल गया। एंगल एंगल साइड ये कॉमन है, हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद बोला है प्रूफ करो बीपी इक्वल टू बी क्यू। सीपीसीटी से हो गया, बीपी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, आगे बढ़े। चलो इधर देखना, क्या हुआ? डाउट है कुछ? क्या पूछ रहा है? तो पूछो हमसे। आलतू फालतू बात करता नहीं, इसीलिए पिटने का मन करता है। क्या यहाँ पर पढ़ाई हो रहा है, तू बन ही नहीं रहा। स्कूल में पढ़ाई हो गया है। यहाँ देखना, अगला क्वेश्चन है कॉन्ग्रुएंसी दिखाना है। यहाँ देखो, ध्यान से। हमको पूरा विश्वास है कि इसमें मैटर गड़बड़ाएगा। यहाँ देखो, और क्या क्या, यहाँ देखना क्या क्या दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हो तो लिख दिए, ए वाई इक्वल टू जेड वाई है, बी वाई इक्वल टू एक्स वाई है। ए वाई परपेंडिकुलर था जेड वाई के, और बी वाई परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ये इतना गिवन है। गिवन में तुमको 4 डाटा दिया हुआ है। ठीक है, क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ ए बी इक्वल टू जेड एक्स। प्रूफ करना है ए बी इक्वल टू जेड एक्स। तुमको 2 ट्रायंगल साफ साफ दिखाई दे रहा है, बस वही दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। 2 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, बस उसी को कॉन्ग्रुएंट करना है। इधर इधर देख, जो दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहा है इसमें, रुक जा इधर, ये साइड तो इसके बराबर दिया है, और क्या दिया है? एक मिनट, ए वाई इक्वल टू जेड वाई, ए वाई इक्वल टू जेड वाई। यहाँ देख, यहाँ देखना, एक फिगर ऐसा हम बार बार बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फिगर को जो है ना अलग करने का कोशिश करो, लेकिन तुम लोग को कुछ करना तो है नहीं। यहाँ देखना, ये तुम्हारा है एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये है ए वाई बी है। यहाँ देखना, जो जो इक्वल है, ए वाई इक्वल टू जेड वाई, ए वाई इक्वल टू जेड वाई, बी वाई इक्वल टू एक्स वाई, और ये दोनों जो एंगल है ये इक्वल है। कैसे इक्वल है देखना, ये 90 है, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं एंगल ए वाई बी का, तो 90 प्लस ये ना है, 90 तो यहीं तक है, प्लस समथिंग है। इस समथिंग को कुछ मान लो ना तुम, एक्स मान लो, लेकिन एक्स का यूज हो रहा है तो एक्स मत मानो, ए मान लेते हैं। अच्छा, ए भी यूज हो रहा है, पी मान लो, टी। एबीसीडी में इनफाइनाइट लेटर है, यस सर। एबीसीडी में कितना लेटर है? 52 गो है।
26 को बड़का 26 को छोटका। हाँ वो तू समझ, यहाँ पे यूज करते हैं कि नहीं कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, यूज करते हैं कि नहीं? यहाँ देख टी है, समझ आ गया? तो ये जो पूरा एंगल होगा यहाँ देखो, यानी कि ये जूम कर लो, यहाँ देखना एंगल ए वाई बी, एंगल ए वाई बी इक्वल्स टू, पहले लिखना है ऐसे, लेट एंगल ए वाई एक्स इक्वल्स टू क्या मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, टी मान लो, ठीक है? तो ये जो एंगल होगा ए वाई बी, ए 90 प्लस कितना हो जाएगा टी, एंड एंगल एक्स वाई जेड ये भी कितना हो जाएगा 90 प्लस टी। सो एंगल ए वाई बी इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। अब दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो, क्या अब तो हो जाएगा ना? यानी कि अब तुमने दिखा दिया कि ये एंगल इसके बराबर है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गया एस से कॉन्ग्रुएंट, इसलिए एक्स जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, हाँ ए बी इक्वल टू जेड एक्स या फिर एक्स जेड इक्वल टू ए बी। कौन से क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड, समझ में आया? इसको कल अच्छे से लिख करके लाना है, ठीक है? आपका जो करवाए हैं क्लास वर्क, या तो तू पढ़ना यहाँ पे छोड़ ही दो, समझा? नहीं तो पढ़ना तो आराम से बैठ कर पढ़ाई कर। याद रखना जो क्वेश्चन नंबर 6 बताए हैं उसको घर पे जाकर के अच्छे से लिखने की कोशिश करोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, 7 भी अच्छा क्वेश्चन था, 8 तो इजी था, वो अपना लिख लोगे। 6 हो गया, 7 हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन तुमको जो है एक्स्ट्रा में दे रहे हैं, उसको जाकर बनाने की कोशिश करना। नहीं 10 तो नहीं बनेगा, 10 तो तुम लोग सोचो मत करो, ठीक है? हैं 10 हार्ड है, हार्ड है ना? ठीक, हम तो बताएंगे तो हम 10 में से ट्राई कर लेना। चलो हाँ चलो 9 और 10 बनाया हुआ है, उसको समझ करके आना। चलो हटाओ 9 और 10, 9 बहुत ईजी है, चलो तो 9 और 11, ठीक है? और 10 में कुछ नहीं करना है, 10 में सॉल्यूशन दिया हुआ है तुमको, ठीक है? उसको पढ़ करके अच्छे से आना, हाँ हिंट में दिया हुआ है, उसको समझ करके आना, ठीक है? समझ में आ गया?